दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों की बात की जाए तो सबसे ऊपर इजिप्ट का नाम आएगा। इजिप्ट और उसके पिरामिड दुनिया की कई सारी सभ्यताओं से ज़्यादा पुराने हैं। इन पिरामिड्स के बारे में यहाँ तक कह दिया जाता है कि इजिप्ट के पिरामिड कहीं एलियंस के द्वारा तो नहीं बनाए गए। दरअसल जब भी इंसान कुछ ऐसा देखता है जिसके बारे में कल्पना ना की जा सकती हो, तब उन्हें एलियन से जोड़ दिया जाता है। फिर चाहे वो दक्षिण भारत के मंदिर हों या इजिप्ट के पिरामिड, दोनों को एलियन से जोड़ दिया जाता है। आज के वीडियो में हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इजिप्ट को बनाया और इजिप्ट का संपूर्ण इतिहास। शुरू से शुरू करें तो हमें जाना होगा 2 मिलियन साल पहले। इंसानों की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी, इसीलिए इजिप्ट उन देशों में से है जिसमें सबसे पहले इंसान बसे थे। क्या आप जानते हैं कि जिस इजिप्ट को आज हम एक रेगिस्तान के तौर पर देखते हैं, वह पहले एक हरा भरा मैदान हुआ करता था। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है केव ऑफ स्विमर्स, यानी स्विमर्स की गुफा। फिलहाल तो यह जगह पूरी तरह से रेगिस्तान बन चुकी है, लेकिन एक समय पर यह पानी से भरी हुई थी, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। मौसमी इतिहास के बाद अब जानते हैं इजिप्ट का असली इतिहास, फ़ैरो की कहानियाँ और मकबरों के किस्से। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे बनाए गए ऊंचे ऊंचे पिरामिड, जिनके नीचे आज भी बहुत से रहस्य दफन हैं। इजिप्ट के इतिहास की शुरुआत होती है लगभग 5,500 साल पहले, क्योंकि उसके पहले का कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। इजिप्ट में आज तक तकरीबन 31 साम्राज्य राज कर चुके हैं। पहले साम्राज्य के निशान लगभग 5200 साल पहले के मिलते हैं। आधिकारिक तौर पर इजिप्ट के पहले राजा मेनेस माने जाते हैं। पहले और दूसरे साम्राज्य के खत्म होने के बाद इजिप्ट में लंबे समय तक किसी का राज नहीं रहा। उसके बाद लगभग 2000 साल बाद यहाँ तीसरे साम्राज्य का उदय हुआ। 2650 बीसी से लेकर 2150 बीसी तक लगभग 3 साम्राज्यों ने इजिप्ट पर राज किया। इन्हें ओल्ड किंगडम का हिस्सा माना जाता था। इन साम्राज्यों ने वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ रिमार्केबल नहीं किया था, लेकिन इन्हें उस चीज़ को बनाने का क्रेडिट दिया जाता है जिसके लिए हम मिस्र को जानते हैं। जी हाँ, इन्हें क्रेडिट दिया जाता है पिरामिड का निर्माण करने का। इजिप्ट का पहला पिरामिड था स्टेप पिरामिड, जिसे 2630 बीसी में तीसरे साम्राज्य के राजा जोजर ने बनाया था। अब तक जितने भी साम्राज्य इजिप्ट में हुए थे वो सभी काफ़ी कमज़ोर थे, यानी कि उन्हें कोई भी आकर हटा देता था और अक्सर धर्मगुरु ही इस पर राज करने लगते थे। इजिप्ट एक ऐसा देश है जिस पर रोमन, पर्शियन, ग्रीक्स, न्यूबियंस, इन सभी ने किसी न किसी समय राज किया है। साथ ही यहाँ पर धर्मगुरुओं का राज तो हमेशा ही रहा है। इजिप्ट पहले के समय में केवल अपने आकार का नहीं था, बल्कि अगल बगल के देश जैसे कि सूडान, साइप्रस, लेबनान, सीरिया, इज़राइल, फ़लस्तीन जैसे देश के हिस्से इससे मिले हुए थे और कैमट होने के कारण यह पूरी दुनिया के हर इंसान की पहली पसंद था। दोस्तों, कैमेट उस जगह को कहा जाता है जहां पर काली मृदा पाई जाती है, यानी कि खेती के लिए बहुत बढ़िया जगहों में से ये एक था। ओल्ड किंगडम के बाद फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड, सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड और मिडिल किंगडम की शुरुआत होती है। इनसे पहले के साम्राज्यों का अंत कैसे हुआ, इस बारे में अभी तक रिसर्चर्स पता नहीं लगा सके हैं। इजिप्ट हमेशा से ही यूनाइटेड नहीं था और बटा हुआ था, लेकिन मिडिल किंगडम के राजा मेंटुहोप सेकंड को इजिप्ट को एकीकृत करने का क्रेडिट जाता है। 11 से लेकर 13वें साम्राज्य तक इजिप्ट को मिडिल किंगडम कहा जाता है और उसके बाद शुरुआत होता है सेकेंड इंटरमीडिएट किंगडम। इसमें 14वें से लेकर 17वें साम्राज्यों को जोड़ा जाता है। अब तक के साम्राज्यों का इजिप्ट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा जा सकता, जितना प्रभाव न्यू किंगडम का देखा गया है। न्यू किंगडम शुरू होता है 1820 साम्राज्यों के बाद, जो कि तकरीबन 1550 से 1070 बीसी तक चला था। इजिप्ट की सबसे मशहूर आर्कियोलॉजिकल साइट वैली ऑफ किंग्स का निर्माण इसी दौरान हुआ था। तूतनखामून, जिसे इजिप्ट के सबसे बेहतरीन राजाओं में से एक माना जाता है, वह भी इसी दौरान हुए थे। उनका काल 1336 से 1337 बीसी के बीच था। इस दौरान मरने वाले सभी राजाओं को वैली ऑफ किंग्स में ही दफनाया जाता था और इसी कारण वहां पर पिरामिड के रूप में
मकबरों की भरमार है। जैसा कि हमेशा होता है, एकीकृत होने के बाद हर साम्राज्य कोलैप्स होता है। इजिप्ट भी हुआ और उसके बाद आया थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड। ये 3 साल चला जिस दौरान 21वें से 24वें साम्राज्यों ने इजिप्ट पर राज किया। इस साम्राज्य के दौरान गवर्नमेंट काफ़ी कमज़ोर थी। इजिप्ट के टुकड़े हुए और कबीलों ने अलग अलग राज करना शुरू कर दिया। 1070 से 713 बीसी तक चला यह काल इजिप्ट का सबसे बुरा समय था। हालांकि उसके बाद 25वें से 31वें साम्राज्य आए जो कि नूबिया में राज करने लगे। नूबिया दक्षिण इजिप्ट और उत्तरी सूडान का एक छोटा सा हिस्सा था और मुख्य इजिप्ट पर राज कर रहे थे पर्शियंस। इसे लेट पीरियड कहा जाता है। पर्शियंस ने यहाँ पर तकरीबन 712 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक राज किया। पर्शियंस काफ़ी मजबूत हो चुके थे और उन्हें हटाने के लिए एक मजबूत योद्धा की ज़रूरत थी। ऐसे में अलेक्जेंडर द ग्रेट का उदय हुआ और उसने पर्शियंस को हटाकर मैकेडोनियन साम्राज्य की नींव रखी। ये साम्राज्य 332 बीसी से 30 बीसी तक चला। अलेक्जेंडर के मरने के बाद उसके जनरल पटोलेमी से मैकेडोनियन साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, जो कि इजिप्ट की आखिरी मल्लिका क्लियोपैट्रा तक चला, जिसके बाद 31 बीसी में रोम के शासक ऑक्टेवियन ने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। 6 दशकों तक रोमन्स ने इजिप्ट पर राज किया, जिसके बाद क्रिश्चियन धर्म रोम और इजिप्ट का मुख्य धर्म बन गया। रोमन साम्राज्य के कोलैप्स के बाद इजिप्ट में इस्लाम का उदय हुआ। इजिप्ट में इस्लाम लेकर आए थे अरब के शासक। इजिप्ट में सबसे पहले सुन्नी इस्लाम आया। साल 1250 तक इजिप्ट पर इस्लामिक शासकों द्वारा अरब से ही राज चलता रहा। इस दौरान इजिप्ट का मौसम भी कुछ सही नहीं रहा और इजिप्ट को नील नदी से आने वाली बाढ़ के साथ साथ सुनामियों को भी झेलना पड़ा। 15वीं शताब्दी में यहाँ ओटोमन्स ने कब्जा कर लिया। इसके बाद इजिप्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गया और यहाँ के आर्थिक और सांस्कृतिक संस्थान कमजोर हो गए। इससे हुआ ये कि बाहरी लोगों ने इजिप्ट पर कब्जे करने शुरू कर दिए। पुर्तगाली इनमें सबसे पहले थे। 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट के समय इजिप्ट पर फ्रेंच का राज रहा और इस दौरान यहाँ पर बैटल ऑफ नाइल भी लड़ी गई, जो कि सबसे ज़्यादा यादगार मानी जाती है। अब 18वीं शताब्दी आ चुकी थी। नेपोलियन का राज जा चुका था। अब तक यह माना जा रहा था कि इजिप्ट को गुलाम बनाकर शोषण किया जाएगा, लेकिन फिर उदय हुआ मोहम्मद अली का। ब्रिटिश फोर्स, ओटोमन और ममलूक तीनों ही इजिप्ट के लिए लड़ रहे थे। तभी अल्बेनियन रेजिमेंट के एक कमांडर ने तीनों को धूल चटा दी। ये कमांडर थे मोहम्मद अली। अली ने इजिप्ट को जीता, साथ में उत्तरी सूडान, सीरिया और अरेबिया को भी जीता। लेकिन साल 1882 में मोहम्मद अली साम्राज्य को ब्रिटिशर्स के हाथों मुंह की खानी पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोहम्मद अली के 2 वंशज सईद और इस्माइल बहुत कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। सुएज कनाल उन्हीं निर्माणों में से एक है जिसमें उन्होंने बहुत पैसा खर्च कर दिया। इस कारण वो कमज़ोर हुए और ब्रिटिशर्स का राज आया। ब्रिटिशर्स ने इजिप्ट पर लगभग 70 सालों तक राज किया और साल 1952 में इजिप्ट को आज़ादी मिली। इसके बाद इजिप्ट के पहले राष्ट्रपति बने जनरल मोहम्मद नागिब, जो कि इजिप्ट की आज़ादी के बड़े नायकों में से एक थे। इजिप्ट को आज़ादी के बाद से रिपब्लिकन इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। इजिप्ट का इतिहास दुनिया के सबसे समृद्ध इतिहासों में से एक है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।